गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका मैथ्स टीचर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर सर्कल। और इसमें जैसा कि आप सभी को पता है स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी एक्सरसाइज 10.3 तक। तो आज हम उससे आगे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 10.4 के लिए कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा, देन आफ्टर उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को करेंगे। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। The length of the perpendicular from the point to a line is the distance of the line from the point। ये इस बात को नोट कीजिएगा, इस बात को समझिएगा कि क्या कह रहे हैं। बोला किसी चीज का जो परपेंडिकुलर होता है, लेंथ होती है परपेंडिकुलर की, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन, किसी पॉइंट से एक लाइन के ऊपर डिस्टेंस होती है उस लाइन का, फ्रॉम द दैट पॉइंट, उस पॉइंट से डिस्टेंस होता है। जैसे अगर हम मान लीजिए यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं इस लाइन के ऊपर, ठीक है, तो ये डिस्टेंस होगा इस लाइन के ऊपर यहाँ से, इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये अगला इसी के ऊपर हमारी थ्योरम है। थ्योरम बोले इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। इक्वल कॉर्ड कह लो या किसी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात कर रहा है जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, उनके अंदर जो सर्कल्स में जो कॉर्ड डली होती है वो इक्वल दूरी पे होंगे, यानी इक्वी डिस्टेंस होंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो कैसे करेंगे उसके लिए प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली दे रखा है। आपको बेसिकली करना कुछ नहीं होगा, आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पे इस वाले सेम इसी का वाइस वर्सा करके अपोजिट है, ठीक है। इसके बेसिस पे आप नेक्स्ट आपकी कोशिश मतलब कि क्वेश्चन जो एग्जांपल 2 का है वो आप देख सकते हैं। थ्योरम 10.7 भी इससे पहले पढ़ लेते हैं। बोला कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन द लेंथ, यानी अगर कॉर्ड इक्वल दूरी पे है सेंटर ऑफ द सर्कल से, तो जो उनकी लेंथ होगी परपेंडिकुलर की वो भी आपस में इक्वल होगी, ठीक है। कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से इक्वल दूरी पे है, यानी ये डिस्टेंस जो OL है, अगर हम OM के बराबर प्रूफ कर दें तो ये क्या होंगी, इक्वल दूरी पे होंगी तो इक्वल डिस्टेंस भी होंगी, और साथ में कॉर्ड्स आपस में इक्वल भी होंगी। यानी इक्वल होंगी तो इक्वल डिस्टेंस होंगी और इक्वल डिस्टेंस होंगी तो इक्वल होंगी। ये बात समझने वाली है। लिखा भी है कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से, आर इक्वल इन लेंथ। एग्जाम्पल 2 बोल रहा है if two intersecting chords of a circle make equal angle with the diameter passing through the point of the intersection, prove that the chord are equal। तो इसके लिए आपको समझने की जरूरत है कि हमें given that AB and CD are two chords of the circle। AB and CD are two chords। ये AB है, देख रहे हैं आप, और ये CD है, फिगर दिखा रखा है यहाँ पे। और बोला एंगल AEQ इज इक्वल एंगल DEQ, यानी ये वाला एंगल AEQ कौन सा एंगल बनेगा, AE और Q, यानी ये वाला एंगल बेसिकली, ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, यानी एंगल DEQ के, ठीक है, DEQ के इस वाले एंगल के बराबर। तो बोल रहा है यू हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ऑफ OL एंड OM ऑन कॉर्ड AB एंड CD रिस्पेक्टिवली नाउ। और एंगल LOE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस LEO इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस LEO, इधर दोनों तरफ LEO माइनस किया हमने। तो ये फॉर्मूला था, इसमें से हमने LEO में से भी 90 डिग्री माइनस किया है एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। अगर आप बात करें तो यहाँ पर एंगल 90 माइनस एंगल AEO इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल DEQ हो जाएगा, ठीक है। AEQ और DEQ इक्वल है इसलिए, और 90 माइनस MEO बनेगा इज इक्वल टू एंगल MOE। इन ट्रिंगल OLE एंड OME हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 90 जो होगा वो इस 90 के बराबर आ जाएगा, ये एंगल इसके बराबर है ही। और अगर आप बात करें तो ये कॉमन साइड हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। EO इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और ये दोनों साइडें हमें गिवन है, LEO इज इक्वल टू MEO एंड LOE इज इक्वल टू MOE, ठीक है। प्रूव कर रखा हमने इसको। तो EO इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो ट्रायंगल OLE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OME एंड OL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OM। तो यहाँ से OL और OM की लेंथ इक्वल आ जाएगी, और लेंथ इक्वल आते ही क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा। यानी बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो AB और CD लेंथ है वो भी आपस में इक्वल होगी। तो इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। एक्सरसाइज 10.4 के सभी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। और इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल। ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, और इसमें हम एक्सरसाइज 10.5 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लेकिन बिफोर दैट हम कुछ एग्जाम्पल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बोला इफ टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड कन्वर्सली इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। तो अगर दो आर्क आपस में इक्वल हैं तो उनके कॉर्ड्स इक्वल होंगे, और दो कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके आर्क इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन है। तो बोलो ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट आर्क और
इक्वल आर्क्स ऑफ द सर्कल सब्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये बात भी नोट करने वाली है कि अगर दो आर्क आपस में इक्वल है तो किसी सर्कल के अंदर तो इक्वल एंगल सब्टेंड करेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल पे, और वाइस वर्सा भी सही है, करेक्ट है, यानी कि अगर इक्वल एंगल सब्टेंड कर रहे हैं तो आर्क की जो लेंथ होगी वो भी इक्वल होगी। थ्योरम 10.8 की अगर हम बात करें तो द एंगल सब्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सब्टेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये चीज़ आपको करनी है बेसिकली। अब हमें करना कुछ नहीं है, एंगल बी ओ क्यू इक्वल एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ, इन दोनों का आप ऐड करके इसके बराबर रख सकते हैं। और यहाँ पर ट्रायंगल ओ ई क्यू में वो रखा है ओ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा ओ ई, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओ ए कौन सा है ओ ए, और ओ ई अगर बोल रहा है तो यहाँ पर आप ओ ई भी देख सकते हैं। तो ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए इज इक्वल टू, ये रेडियस है आप उसमें इक्वल हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल लिखा हो ना, ये थ्योरम 7.5 से हम प्रूव कर सकते हैं। एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ए ओ क्यू एंड एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी। तो अब इधर हम क्या कर सकते हैं, बी ओ पी में हम लिख सकते हैं दो बारी अगेन टू एंगल ओ ए पी प्लस में एंगल ओ ए क्यू, इसके बराबर आएगा। यहाँ से पी ओ क्यू की अगर दोनों को मिला दें बी ओ पी को और बी ओ क्यू को तो पी क्यू मिलेगा और पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा टू पी ए क्यू। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू बन जाएगा टू एंगल में पी ए ओ। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ जाएगा। एंगल इज द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, ये वाला भी एक रूल है कि सेम सेगमेंट में अगर एंगल बन रहा है तो वो इक्वल क्रिएट करेगा। इसके लिए हमारा अगला थ्योरम है, इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सब्टेंड इक्वल एंगल एट द टू अदर पॉइंट lying on the same side of the containing the line segment the 4 point lie on the सर्कल। तो ये भी देखने लायक होगा, देखिएगा ध्यान से कि अगर ये सेम सेगमेंट के अंदर ये मान लीजिए कॉर्ड है ए बी आपकी, तो आपके आउटर मोस्ट यानी बाहर वाले रिफ्लेक्ट में पड़ रहा है ये, तो ये अगर हम इसकी बात करें रिफ्लेक्स एंगल की तो ये एंगल हमेशा जो होंगे इक्वल होंगे क्योंकि ये सेम बेस पे बन रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम प्रूव भी कर सकते हैं एंगल ए सी बी इक्वल एंगल ए ई बी, ए सी बी कौन सा एंगल है ए एरा सी एरा और बी एरा। ठीक है, और एंगल ए सी बी इक्वल एंगल ए डी बी, ए और यहाँ से कितना आ जाएगा डी और बी। सेम सेगमेंट में सर्कल के बन रहे हैं, दोनों आपके ए बी के अंदर की तरफ चल रहे हैं बन रहे हैं, तो उस केस में ये जो एंगल्स हैं बेसिकली वो इक्वल हो जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। यहाँ पर ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है, कुछ थ्योरम था वो देख लीजिए। सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, यानी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है वृत्तीय जो चतुर्भुज जो होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में ये बोलते हैं लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो आप इंग्लिश में समझिए। जो अपोजिट एंगल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उसके जो सम होता है एंगल का होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक। अगर सम 180 आ रहा है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो सम ऑटोमेटिकली 180 आएगा। बाकी एग्जांपल थर्ड देखिए, डायमीटर सर्कल का कितना है गिवन है ए बी, सी डी इज द कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल के रेडियस में इक्वल कॉर्ड के बराबर होता है। ए सी एंड बी डी व्हेन एक्सटेंडेड intersect at a point E, prove that angle AECB is equal to 60 degree. Join OC, OD and BC triangle ODC is equal to and therefore angle COD, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था ना, आगे बात समझ रहे हैं, एंगल CBD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल COD। क्यों, क्योंकि ये 60 का है, CBD ऑटोमेटिकली इसको क्या करेंगे थ्योरम से पता चलता है ये COD के बराबर हो जाएगा। एंगल CBD इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BC इज इक्वल टू 180 माइनस यहाँ पर 30 डिग्री करें तो 90 डिग्री है, तो एंगल CEB इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री इम्प्रूव। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको प्लीज ट्राई कीजिएगा। और एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से और बता रहा हूँ, जैसे इसमें देख लीजिएगा, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बोला AC और BD की लेंथ गिवन है एंड डायगोनल फाइंड करने हैं। इफ DBC इज इक्वल टू 56 डिग्री 56 नहीं 55 डिग्री सेल्सियस, देन देयरफॉर एंगल BAC एंगल यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, देयरफॉर एंगल DAB इज इक्वल टू CAD प्लस में BAC 55 एंड 45, इसकी वैल्यू निकाली हमने 100 आ गया। ठीक है, तो DBC प्लस में BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल 5 जो आप देख सकते हैं इसमें भी बहुत ईजी है, टू सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पे A एंड B एंड AD एंड AC एंड prove that AC
बोला क्या AD and AC are diameters to the two circles prove that B lie on the line segment। जो B है वो लाइन सेगमेंट पे वेरी करता है, मतलब है, ये आपको प्रूव करना है। एंगल सेमी सर्कल के अंदर आप अगर देखना चाहो तो 90 का एंगल बन रहा है, ABD A B और D, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री अगेन हो गया सेमी सर्कल के अंदर। एंगल ABD प्लस ABC इज इक्वल टू, क्योंकि लंबा है ये, ABD और ABC की बात कर रहे हैं तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। तो इसको यहाँ पर देख लीजिए, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के कारण। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफी लंबा चौड़ा दे रखा है, इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। और एक्सरसाइज 10.5 भी खुद फिनिश करनी है आपको, ये पूरी एक्सरसाइज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6 से 8 क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा। और 12 क्वेश्चन है वैसे टोटल, लेकिन मैंने अभी प्रूव कराया था कि इस तरीके से होगा, किसी से नोट्स में मांग लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 10.6। ये ऑप्शनल है तो इसको हमें नहीं करना है। आप देखिए नीचे यहाँ दिखा भी रहता है आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्टार लगा रखा है, तो जिसके ऊपर भी स्टार का साइन है बात ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें नहीं दिया सेकंड पे, तो ये जो है वो आपकी बेसिकली फाइनली एक्सरसाइज नहीं करनी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।